हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं संतोष सर, आपका गुरुकुल क्लासेस बाय संतोष सर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूं जो पार्ट 1 में बताया था कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे शुरुआत करते हैं, उसका पार्ट 2 आ गया है। देखें, समझें और कमेंट्स करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैंने बताया था, अगले वीडियो में मैंने बताया था कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे शुरुआत करते हैं। तो हम ये देखें कि कोई भी इंग्लिश वर्ड जो है हिंदी उच्चारण से शुरुआत करते हैं। इसलिए हमें हिंदी उच्चारण को सोचने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए हमें क ख ग की शुरुआत करनी पड़ती है, क ख को याद करनी पड़ती है। और मात्रा के लिए अ, आ, ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ, औ, अं की याद करनी पड़ती है। इसलिए हम ये बताना चाहेंगे कि आपको जो है कि के से क, के से ख, अगर हम अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले जो है के से क, के से ख, अज्ञा तक और ए से लेकर के अ तक, अ से लेकर के अ तक, ए से अ, डबल से आ, आई से छोटी, डबल से बड़ी, यू से छोटा हो, डबल से बड़ा हो, ई से ए आई से है, ओ से ओ, ए से औ, ए एन से अन, ए से आ। इसको यदि हम याद कर लेते हैं तो हमें हिंदी इंग्लिश लिखने में, पढ़ने में थोड़ा सा जो है मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, अर्थात हमारे लिए सरल हो जाएगी। जैसे देखते हैं, क्या अगर हमको मात्रा लिखनी है तो ए से अ, डबल से आ, आई से छोटी, डबल से बड़ी, यू से छोटा हो, डबल से बड़ा हो, आर से री, ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से आओ, ए एन से अन, ए एस से आ। छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, बी सी डी, ए आई, ओ, अं, आ। तो इस तरह से यदि हम मात्रा को लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें जो ए से आ, डबल से आ, आई से छोटी अगर है आ तक याद करना पड़ेगा। यदि हम इसको याद कर लेते हैं तो हम किसी भी वर्ड के साथ अगर मात्रा का प्रयोग करना होगा, ये हमारे लिए सरल है, सिंपल हो जाएगी। उसी तरह से अगर जो है के से ख याद कर लें, के से ख, जी से ग, जी एस से घ, एन जी से अंग, सी एस से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एस से झ, वाई एन से इया, टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, एन से आड़, टी से त, टी एस से थ, डी से द, डी एस से ध, एन से न, पी से प, पी एस से फ, बी से ब, बी एस से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस से शरीफा स, एस से खटखोर ख, एस से स, एस से ह, के एस से छतरी छ, टी आर ए से त्र, जी एफ, जी वाई ए एल से अज्ञान। तो बच्चों, अगर हम अंग्रेजी पढ़ना, लिखना अगर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसको याद करना होगा। मात्र व्यंजन, हिंदी व्यंजन में 36 और मात्रा में जो है 12, 12 प्लस 1 13। अगर हम इसी को ले लेते हैं तो 13 हो जाएगा, अगर इसी को छोड़ते हैं तो 12 हो जाएगी, क्योंकि ये मात्रा का काम करता है और यह व्यंजन लिखने में काम करता है। यदि हम इसको याद कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत सहायता हो जाएगी, बहुत सिंपल हो जाएगी इंग्लिश लिखने में, पढ़ने में। तो आइए चलते हैं आगे, बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए लिखना है, राम लिखना है। अगर हम राम लिखना चाहते हैं तो आर से देखेंगे पहला अक्षर जो है र है, तो र के अंग्रेजी हम इसमें ढूंढ लेते हैं। र के अंग्रेजी हमारा जो है आर होता है, तो आर से र लिख देंगे। क्योंकि इसमें आ का मात्रा लगा हुआ है, इसमें जो है अ है, अ के अंग्रेजी ये लिखा हुआ है, यहाँ ए लिख देंगे।
यम से म होता है, यम लिख देंगे। इस तरह से हम राम लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो हमारे लिए लिखना और पढ़ना दोनों सरल हो जाएंगे। इसलिए प्रिय पाठकों, अगर हम अंग्रेजी लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे सबसे सरल उपाय है कि सबसे पहला स्टेप हमें इसको याद करना होगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे कभी कभी थोड़ा बड़ा नाम आ जाती है, जैसे आ जाए सोहन। सोहन की अंग्रेजी लिखना होगा, सबसे पहले हम यस लिख देंगे, इसमें वो का मात्रा लगा हुआ है तो वो लिख देंगे। उसके बाद हम यक्स से ह जानते ही हैं, यक्स से ह लिख देंगे। जब कभी किसी भी व्यंजन के साथ अगर कोई मात्रा नहीं रहती है तो हम वहां जो है ई का प्रयोग कर देते हैं। तो सो ह हो गया, यन से न लगा देंगे। इस तरह से हमारा सोहन हो गया। इस तरह प्रिय पाठकों, इस तरह से मिला करके हम अगर जो है मात्रा का और व्यंजन का जो है मिश्रण करके अगर पढ़ना चाहें, लिखना चाहें, तो हम 80% से लेकर के 90% तक हम जो है इंग्लिश को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जो 10% और 20% जो इंग्लिश वर्ड हार्ड होते हैं वो अपवाद में गिने जाते हैं, जिसका मीनिंग हम याद करते हैं। मेरे प्रिय पाठकों, अगर इससे भी आगे हम आपको बताएंगे कैसे जो है पढ़ा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। इससे भी हार्ड वर्ड आएंगे, एक से बढ़कर एक हार्ड वर्ड आएंगे, तो हम आपको लिखना और जो है पढ़ना सिखाएंगे, जो पार्ट 3 में आएगा। इसलिए यदि इसमें कोई कमी रहती है तो आप कमेंट्स करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग से ही हम आपको बता सकते हैं। आप पार्ट 3 देखना ना भूलेंगे कि हम पार्ट 3 में कैसे जो है हार्ड वर्ड का जो है उच्चारण निकाल सकते हैं या लिख सकते हैं। अगर हमको हार्ड वर्ड लिखना होगा या पढ़ना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए आप पार्ट 3 देखना ना भूलें। थैंक यू।